तुला लग्न और राशि के लिए 2024 कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर है। दोस्तों, आज हम बात करें तुला लग्न। थोड़ा सा यह मेंटल प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है और पूरे साल रहेगा, तो आपको सतर्क होकर चलना पड़ेगा। सबसे पहले बात करें, गुरु यहाँ बहुत अच्छे हैं, सप्तम भाव में देख बैठे हैं और लग्न को देख रहे हैं, तो सबसे अच्छा है कि व्यक्ति को आप धार्मिक बना देंगे आप। तो वो चीज सबसे बेस्ट है, जिसमें कोई भी चीज आप करेंगे ना, चाहे बिजनेस हो चाहे उसमें आपका मन लगेगा स्वतः। यहाँ से ये देखने को मिलेगा। गुरु की जो पांचवी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो जो ऑलरेडी शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो काफी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। धन मतलब आपको लग रहा है कि आएगा आएगा, पर आ नहीं रहता क्योंकि स्लो हो जाता है काफी। तो यहाँ इस समय गुरु की दृष्टि पड़ना ये आपको बेनिफिट दे देगी। इसके बाद इनकी जो लग्न पे पड़ेगी, तो वो आप व्यक्ति को धार्मिक बना ही देगी स्वतः। इसके बाद जो इनकी नवी दृष्टि है वो पराक्रम पर पड़ेगी, तो आपका पराक्रम जो डाउन होता है वो यहाँ बचा लेंगे। तो ये कुल मिलाकर है कि लग्न में मई के पहले के गुरु बहुत अच्छे हैं। इसके बाद भी यदि वो अष्टम भाव में आएंगे मेष राशि में, तो वो भी आपको बीमारी, एक्सीडेंट, चोट चपेट इनसे बचाने का काम करेंगे। और उनकी जो पांचवी दृष्टि है वो वह हाउस पर पड़ रही है, तो वो बहुत अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी केतु है वहां पर। तो केतु और गुरु का संबंध बहुत आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा होता है। और केतु 12th में बहुत अच्छे कारक माने जाते हैं। वैसे भी राहु यहाँ षष्ठ में भी कारक माने जाते हैं, तो दोनों तरीके से बेस्ट है। और उनकी जो सातवीं दृष्टि है धन भाव पर पड़ रही है, तो धन जो आप सेविंग नहीं कर पा रहे थे वो अब थोड़ा थोड़ा सेविंग आपको होने लग जाएगा। इसके बाद ही उनके जो नवी दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही थी, तो वो आपको सभी चीजों में सुख तो देंगे। वो कुछ चीजें यहाँ प्रॉब्लम होगी, वो हम आगे बताएंगे। इसके बाद जो राहु है, राहु आपके षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वो बहुत कारक माने जाते हैं वो। और उनकी जो पंचम दृष्टि है आपके जो 10th हाउस कर्म हाउस में पड़ रही है, वो बहुत अच्छी कंपटीशन के लिए बहुत अच्छी है कि हर चीज में आपको शायद विजय दिला दे वो राहु अकेला। क्योंकि जहां भी आपका शनि आपको थोड़ा डाउन करेंगे, वहां राहु आपको बल दे देंगे। इसके बाद उनकी सातवीं दृष्टि जो पड़ रही है 12th हाउस पर पड़ रही है, तो वहां केतु ऑलरेडी बैठे हैं, तो वो बहुत अच्छी पोजीशन है उनके लिए। झगड़े जो आप मतलब लड़ाई झगड़े आप पहले हो पहले से, तो उसमें आपको रिलीफ दे देंगे। और यदि किसी का हो रहा है तो उसमें बीच में ना जाए, चाहे वो परिवार का ही क्यों ना हो, नहीं तो आप उसमें फंस जाएंगे। उसके बाद राहु की जो नवी दृष्टि और धन भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ धन के रास्ते खोलेंगे। पर इसके साथ ही दो पापी ग्रह और शनि और राहु दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो जो जो वाणी, कुटुंब, परिवार, इनका जो धन का भाव होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम दे देंगे। यदि आपको कुछ भी थोड़ा सा भी ऐसे बोलते हो, शायद दूसरे को, सामने वाले को बहुत बुरा लग जाए। और पैसे भी आपको सेविंग करके चलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ भी प्रॉब्लम दे देंगे। और शनि यहाँ वैसे कारक नहीं माने जाते, क्योंकि राशि से पंचम शनि अच्छे नहीं माने जाते, मेंटल प्रॉब्लम तो देंगे इस साल। तो थोड़ा सोच समझ कर चले। शनि वैसे ये पंचम से गोचर कर रहे हैं, जो कि अच्छे नहीं है। और यह क्या दर्शाता है कि हमें बहुत धैर्य और कठिन परिश्रम यहाँ बताता है यह चीज। तो आपको सब चीज मिलेगी, पर बहुत धैर्य रखना पड़ेगा इस साल आपको। जो पंचम भाव है पूर्व जन्म का होता है हमारा, हमारी जो हॉबी होती, कला होता है, उसका होता है, संतान का होता है, प्रेम का होता है, शिक्षा का होता है, आदि चीजों का होता है। तो आप वो देख सकते हैं। इसके साथ ही शनि अपनी जो खुद की राशि में गोचर करे, इसलिए वो थोड़ा ठीक है। और वैसे भी तुला लग्न में वो कारक माने जाते हैं। हाँ, ये साल आपको कुछ अच्छा कुछ बुरा मिला जुला रहेगा। इसके बाद राहु षष्ठ भाव से जो गोचर कर रहे हैं, सॉरी शनि, जो आप उनकी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब ये यहाँ पे रहेगा। और थोड़ा बैलेंस करके आपको वैवाहिक जीवन चलाना पड़ेगा। उसके बाद जो सातवीं दृष्टि है वो धन भाव पर पड़ रही है, तो धन तो आएगा, पर आपको लगेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्लो बहुत देते हैं ना। उसके साथ ही धन भाव पर पड़ रही है, तो वहां भी थोड़ा मौके तो देंगे, वो वहां भी स्लो देखना पड़ रहा है थोड़ा आपको, है ना। सेविंग करके चलना पड़ेगा। खास चीज यही है। आपको यदि आपके जो भी इष्ट है उनके साथ आपको प्रतिदिन या तो राम मंदिर जाए या हनुमान मंदिर जाए, वहां आपको हनुमान जी के दर्शन तो करना ही करना है। अब और आप या तो परेशान होके जाएंगे या रोकर गा के जाएंगे, उससे अच्छा है कि अपना इष्ट का पल्ला पहले ही पकड़ ले। तो ये शायद इतना प्रॉब्लम आपको देखना ना पड़े, क्योंकि शनि है ना, तो ठोका पीटी तो करेंगे वो। धन्यवाद दोस्तों।